फर्ज करार दिया गया है। और पहली आयत जो है वो और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मुसलमानों में जहालत ज्यादा पाई जाती है। हमारी उलमा से भी इस सिलसिले में बहस हुई। हमने कहा कि हजरत इल्म की बात है, कुछ उलमा ने यह कहा कि नहीं इल्म दीन की बात है। तो मैंने कहा इल्म दीन अगर हुजूर ने फरमाना होता तो बराह रास्त इल्म दीन फरमा सकते थे। चीन जाने के लिए क्यों कहा था? लेट में कंप्लीट। हाँ। तो मैंने कहा कि इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है और इसके लिए चीन तक की बात की गई है। तो चीन को उन्होंने मुझसे कहा कि चीन इसलिए कहा कि चीन बहुत दूर है अरब से। तो मैंने कहा हजरत अपनी सोच को जरा सा दुरुस्त कीजिए और वसी कीजिए। हुजूर ने अरबी मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हुक्म दिया है। और बहुत से मुसलमान हैं जो चीन से बहुत करीब रहते होंगे या चीन के अंदर ही रहते होंगे। तो आज तक उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। 1400 साल पहले हुजूर ने फरमाया कि चीन तक जाओ इल्म के लिए, और आज देख लीजिए कि पूरी दुनिया पर चीन का एक तरह से अघोषित जिसे कहते हैं कब्जा हो चुका है अमेरिका के बाजारों में। तो ये उनके इल्म और हुनर का कमाल है कि आज पूरी दुनिया पे उन्होंने हज को जितने लोग जाते हैं सारे लोग। और अगर चाइना जाने के लिए कहा था, चीन जाने के लिए कहा था, तो जाहिर है घर से दूर भी रहना है आपको दूसरी जबान भी सीखनी है, आपको दूसरों के रीति रिवाज तौर तरीके भी सीखने हैं। तो बहुत सारी बातें थी उसमें। तो सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई है कि हमने इल्म दीन और इल्म दुनिया में फ़र्क किया। हमारा मानना यह है कि हर वो इल्म जिससे हम तबलीग दीन कर सकते हैं, दीन का काम कर सकते हैं, और दीन की फलाह व बहबूद का काम हो सकता है, तरक्की और खुशहाली का काम हो सकता है, वो तमाम उलूम दीनिया हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का। हमारे मसाइल में आज हम यही बात करें, क्या मुस्लिम तबका बहुत सारे फिरकों में बट गया है? अगर हाँ तो क्यों? अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि इससे नुकसानात जो हैं वो क्या हो रहे हैं। एक ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मैच ऑन। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट में इस हफ्ते देखिए, मिस्र में मोर्सी की वापसी के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की जोरदार मुहिम, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट लीक हुई और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना जारी। ये और बहुत कुछ देखेंगे दुनिया अपडेट में इस इतवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। मुस्लिम तबका बहुत सारे फिरकों में क्यों बट गया है, इसी पर हम बात कर रहे हैं और अब ऑडियंस के पास आएंगे। क्या लगता है आपको, ये बात तो सामने आ ही रही है, भले ही कोई कितनी भी जो है वो इस बात की इनकार करे इस बात से कि नहीं बटा है, बट तो गया है मुस्लिम तबका। और जो है हदीस भी है कि 72 फिरकों में जो है वो मुसलमान बट जाएंगे। मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले आपसे, आपने भी कहा था कि वाकई ऐसा है। तो नुकसानात जो है इससे क्या हो रहे हैं? पहले मैं नुकसानात की बात नहीं करूंगा, पहले मैं बात करूंगा कि जो फिकह इतना आम किया, मतलब फिकह को जो इतना प्रिजर्व करके रखा है, अपने पास बचा के रखा है, ये इल्म दीन को कॉम्प्लेक्स करने का जरिया है कि वो आम मुसलमान तक सही फॉर्म में पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि आज हमारे रहनुमा टेक्निकलिटीज में बात करते हैं और मेन दीन के मकसद में, मेन दीन पे बात नहीं करते। जो लोग इससे दूर चले जा रहे हैं उनको पता नहीं है, फिरकों में बसते चले जा रहे हैं लोगों की, मौलाना की बातें पे। और दूसरी बात जहां बताऊंगा, रहनुमाई की कमी है। क्योंकि आज जहां पहले ज़माने में देखा गया कि ज्यूज़ के जो पुजारी होते थे, क्रिश्चियंस में जो पादरी होते थे, वो आराम तलब होते चले गए, उन्होंने अपने शाही लिबास पहनना शुरू कर दिया और आराम फरमाना शुरू कर दिया। तो वहीं कहीं ना कहीं आया, उन्होंने रिलीजन को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिया, जिससे आम पब्लिक उससे, आम लोग उससे दूर रहे और उन्हें पता नहीं रहा और उनको आराम से अपने हिसाब से बांटा, अपने हिसाब से रूल किया। और आज यहीं पे आप देखें कि आप हमारे यहाँ अलग अलग मसलक से लोग हैं, यहाँ पे वो इत्तेहाद की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, मगर जब अपने मसलक को एड्रेस कर रहे होते हैं, अपने मसलक के लोगों के सामने तकरीरें कर रहे होते हैं, तो वहीं ये इन्हीं डिफरेंसेस की बात करते हैं और इन्हीं पे बातें होती हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी अहम बात कही है, जब भी जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं मसलक के, अलग अलग मसलक के लोग जब करते हैं, तो वहाँ पर जो तकरीरें होती हैं, अगर आप उनको सुनेंगे खड़े होकर के, तो कई बार आपको भी लगेगा, अगर वाकई सच में कोई दिल है, मतलब आपको लगता है कि सब लोग एक हों, तब आपको भी इस बात का दुख होगा कि ये हमारे उलेमाए किराम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कह रहे हैं, उन पैगंबर साहब के नाम पर कह रहे हैं जिनके ऊपर अगर एक कूड़ा डालने वाली ने 2 दिन तक कूड़ा नहीं डाला, उसके पास पहुंच गए थे कि कहाँ है। अपने दुश्मन से, मतलब जो इतनी हमदर्दी रखते थे, उनके नाम पर इस तरह की बातें जब होती हैं, नफरत की सियासत भी होती है, नफरत की तकरीरें होती हैं, क्या मानते हैं आप कि वाकई ऐसा होता तो है? इस्लाम अखलाक से फैला है और अपने जलसों में एक दूसरे को बुरा कहना, लातान करना, गालियां देना, इस तरीके से तो ऐसा महसूस होता है कि दूसरे लोग जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, ज़बरदस्ती से फैला है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो सच है। अगर वो सच नहीं है तो हमें, जैसे हुजूर ने हमें सिखाया है कि अपनी बात दूसरों तक अखलाक से पहुँचाओ, मोहब्बत से पहुँचाओ। और तबलीग का बेहतर रास्ता, कोई गलत रास्ते पे अगर जा रहा है तो मैं उससे डांट के बदतमीजी से कहूँ कि ये रास्ता तेरा गलत है, इस रास्ते पे जा, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मुझे अखलाक से, और मेरा ईमान ये है कि कल रोज़े महशर वो तमाम लोग सर झुकाए खड़े होंगे जिनको ये पता है कि सही रास्ता क्या है, और वो सही रास्ता भटके हुओं को ठीक तरह से नहीं बता रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये तरीक़ा तबलीग का तरीक़ा नहीं है। तब मुबल्लिग को बहुत ही खुश अखलाक, खुश मिजाज होना चाहिए। जी, आपको लगता है कि मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है, चूँकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि सारी जिम्मेदारी आज जो है उन्हीं के ऊपर लगता है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। आपको लगता है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो असल मुद्दे हैं, जिन इश्यूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, चाहे वो तालीम का मसला हो, माशी जो है मसला हो समाज का, तरक्की का मसला हो, इक्तसादी मसला हो, इनको भूल करके हम जो है वो जज्बाती तकरीरें तो करते हैं, लेकिन जो असल मसले हैं,
इन मसलों को उठाते नहीं हैं। और अगर सियासत की बात मैं करूं, सियासी रहनुमाओं के ऊपर जो है प्रेशर बनाना चाहिए उलेमा इकराम को, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी सुनी जाएगी, उनकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते और इस तरह के जो है वो जज्बाती बातें करके और लोगों को जो है कहीं ना कहीं जोड़ करके रखना चाहते हैं अपने साथ। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो देवलाई मजहब नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं हो। इस्लाम किसी पंडित का नाम नहीं है, इस्लाम किसी देवबंद और बरेली का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का। और वही एक ऐसा रास्ता है और वही एक ऐसी ज़ात है जो पूरी कायनात के लिए आइडियल है। अगर उस ज़ात को आइडियोलॉजी से इंसान मानेगा तो किसी स्टेज पर हो, दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, भूल कर हो, चूक कर हो, दुनिया की किसी हिस्से में होगा, कभी भी किसी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ किया, किसी इंसान के साथ किया, किसी जानवर के साथ भी गलत नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कि देखिए, जहाँ इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही हो और उस जंग में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म कि किसी बूढ़ी खातून पर हाथ न उठाया जाए, किसी बूढ़े के ऊपर हाथ न उठाया जाए, किसी बच्चे के ऊपर हाथ न उठाया जाए, उसकी हरी भरी खेतियों को न रौंदा जाए। यह है इस्लाम। जो लोग आज इस्लाम को दहशतगर्दी से, जो लोग आज इस्लाम को और इंसानियत की बातों को तोड़ते हैं कि मुसलमान को इंसानियत नहीं आती है, दोस्तों ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इस्लाम सिखाने वाली जो ज़ात है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। और मैदान कारज़ार में भी उन्होंने जो हुक्म दिया है वो पूरी कायनात के लिए लाहे अमल है। लेकिन जो लोग आज इंसानियत की बात करते हैं, जब उनके सामने निज़ाम आता है तो इंसानियत को तहोवाला कर देते हैं। और वो लोग आज ये कहते हैं मुसलमान के पास इंसानियत नहीं है, उनके पास तहजीब व तमद्दुन नहीं है। कुछ लोग हैं जो माशरे को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनसे माशरे को बचाया जा सकता है। जिस तरह कंप्यूटर में और दूसरी चीज़ों में वायरस हो जाता है और लोग, मेरा कभी ऑपरेटर कहता है वायरस हो गया, मैं क्या वायरस की बातें करते हो, कि कुछ लोग हैं जो वायरस डालते हैं और एंटी वायरस बिकता है। इसी तरह से इस माशरे में कुछ लोग हैं जो वायरस का काम एंटी वायरस की जरूरत है, खत्म किया जा सकता है। एंटी वायरस की जरूरत है कौम को। एंटी वायरस जो है उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा जिस दिन इस कार को संभाल लेंगे उस दिन एंटी वायरस, क्या कहते हैं, वायरस फैलाने वाले लोग डूब जाएंगे। बिल्कुल। और अगर समाज, आपने कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर समाज को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मुस्लिम तबके को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदार भी तो तबका ही है, कोई और नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कुछ साल पहले जो है वो सिखों के साथ भी थी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से को झेला है, इस मुसीबत को झेला है उन्होंने, और वो फिर आराम से निकल भी गए। कैसे भी निकले, जद्दोजहद की उन्होंने निकलने के लिए इस प्रॉब्लम से। माफ़ कीजिएगा, चूँकि हमारा ये मुल्क, ये जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से ली थी। उनकी जब क़ुव्वत आई तो उन्होंने मुसलमान पर जबर इस्तिबदाद और जुल्म की इंतहा कर दी। और जब हो ये मुल्क आज़ादी का नाम का सेहरा अगर आप डालिएगा और मुसलमान का तस्करा नहीं कीजिएगा, उलमा का अधूरा तस्करा रहेगा, नहीं कीजिएगा, तो अधूरा नहीं, ये तारीखी Complete ही नामुकम्मल नहीं है और अधूरा नहीं। बिल्कुल। 86,000 उलमा ने फांसी के फंदे पर लटक के सलाम किया है। और दिल्ली के चांदनी चौक से रहकर दरियाए रावी लाहौर तक 600 किलोमीटर की इस जीटी रोड के ऊपर 17,000 उलमा की लाशें लटक रही थी। आज किस नजर न्याज की बात करते हैं? जिंदगियां दी हैं उलमा ने, और उसी की बुनियाद पर आज जो कुछ दीन सही सिमत में आपके सामने मौजूद है, अगर ये मदारिस न होते, ये उलमा न होते, ये खानकाह के लोग नहीं होते, कभी भी इस्लाम और इंसानियत यहाँ डूब चुकी होती। और वही होता जो अरब का हाल था, जो बेटियां जिंदा दरगोर करते थे। इस हाल पर आज जो इंसानियत बाकी है, लेकिन आज गवर्नमेंट के लोग पहले फिरका परस्ती का नंगा नाच करते थे। अब ये देखा कि कमीशन बढ़ जाती है, आगे पीछे होकर के मामला इधर उधर हो जाता है। अब ये देखा कि मदारिस के लोगों को खींचो, मदरसे वालों ने थोड़ी जमीयत का मुजाहरा किया, उसको रोका, अब आ गए यूनिवर्सिटियों की तरफ। अब वहाँ के लड़के, अच्छे लड़के, पढ़ने वाले लड़के, उन लड़कों को उठाया जाता है। अभी हम जहाँ से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, इस मुल्क का जर्रा जर्रा उससे मोहब्बत है हमें, और इस मुल्क के जर्रों से हमें मोहब्बत है। और इसलिए कि हमारे अजदाद ने और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है। लेकिन आज हमारे नौजवान बच्चों को दहशतगर्द के नाम पर उठाया जाता है, किस्सा कहीं होता है, और सारे किस्से आज हो चुके हैं। अब तो होम मिनिस्टर कह चुका है इस मुल्क का कि भाई भगवा दहशतगर्दी फलां जगह पैदा होती है, लेकिन उसी दिन मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये खेल ये गवर्नमेंट कर रही है और यहाँ के लोग सीधा और सादे हैं, लेकिन मुसलमान एक न एक दिन फिर करवट लेगा। और लगता यह है कि इस मुल्क उस वक्त तक जुल्म खत्म नहीं होगा जब तक कि उलमा तैयार नहीं होंगे। और उलमा ऐसा नहीं है कि सोए हुए हैं, उलमा इस बात का नज़ारा बहुत करीब से देख रहे हैं और मिली सबूत देंगे, और वो वक्त आएगा कि फिर करवट लेंगे और ये मुल्क उस दहाने से, उस जुल्म से छूटेगा जहाँ मासूम बच्चे और बच्चियां बिलखते और सिसकते हुए उनकी आवाज़ें आती हैं तो दिल फटता है। नकवी साहब, बहुत जज्बाती तकरीर थी और बहुत ही अहम बातें भी आपने कही हैं,
और इस बात को इन्होंने मान लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मुस्लिम तबके के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। आपको नहीं लगता ये ज्यादतियां इसलिए हो रही हैं कि आप इतने ज्यादा तकसीम हो गए हो? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर आप आ जाते हो, कुरान शरीफ की जो है वो अगर बेहुरमती कहीं की जाती है तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो, दूसरे अगर मजहबी मामले हैं एक प्लेटफॉर्म पर वाकई आ जाते हो। लेकिन जब जब समाज की तरक्की की बात होती है, जब समाज के ऊपर ज्यादती की बात होती है कि भाई ज्यादतियां हो रही हैं, तब इन मसलों को लेकर के जो है आप उतनी संजीदगी नहीं दिखाते हो जितनी दिखानी चाहिए। ये नुकसान भी हो रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। असल वजह वही है कि हमारी ज़बानों पर तो है कि हम मुसलमान हैं, हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले हैं, हम इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इस्लाम के पैगाम पर अमल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम राह से भटके हैं और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हुजूर ने तो अरब के बिखरे हुए समाज को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, रंग और रूप, नस्ल, जात पात, वहाँ तमाम इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया। हबश के रहने वाले मौज़िन के ज़रिए अज़ान दी जा रही है और अरब के शयूख उसी पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सरकार का पैगाम था और अमली एक दुनिया के लिए एक अमली नमूना था। लेकिन हम ज़ात पात की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं, फ़िरक़ों की बात करते हैं, बिखर रहे हैं, सीरत से दूर हैं, सुन्नत और हदीस ज़बानों तक महदूद हो गई है, हमारे अमल से बहुत दूर, अमल में नहीं है, बहुत दूर है। हम मिंबर पे आते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर आके खड़े होते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। लेकिन जब, जैसा कि अभी कहा, ये बहुत हकीकत है कि जब हमारे जो दाखिली जलसे होते हैं उनमें जब हम जाते हैं तो फिर एक दूसरे पर छीटा कशी के अलावा, एक दूसरे को पर इल्ज़ामात और बहतान के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। अगर सभी लोग, हुजूर तो एक ही हैं, काबा एक ही है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, अगर सब बिल्कुल मनफत भी एक है, नुकसान भी एक है, जब तमाम तब मुसलमान ही एक नहीं है तो हम सब अगर अल्लाह की बात करें, रसूल की बात करें, हरम की बात करें और पैगाम इस्लाम की बात करें तो मैं समझता हूँ कि एक ही आवाज़ उठेगी। किसी का भी जलसा हो, वो मुसलमानों के किसी मसलक का, किसी भी मकतब फ़िक्र का जलसा हो, प्रोग्राम हो, अगर सब अल्लाह की, कुरान की और हदीस की बात करेंगे तो कहीं कहीं हो सकता है कि ये तो इख्तलाफ हो सकता है कि साहब ने ये हदीस इस मकाम पर नहीं उस मकाम पर थी, इसके रावी फला नहीं है, इसके रावी फला, वो भी इल्मी इख्तलाफ सामने आएगा। लेकिन जो बेसिक हैं इस्लाम के, उसमें हमें एक पैगाम मिलेगा। फिर आवाम में मैं नहीं समझता कि किसी बहुत बड़े इख्तलाफ की गुंजाइश होगी। जहाँ तक बात, एक बात और कहना चाहूँगा, माजरत के साथ बात ख़त्म कर दूँ। साजिश की जहाँ तक बात है, ये तो ठीक है कि साजिश होती है हमारे खिलाफ, मगर पूरी तायद करते हुए और पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं मौलाना तौक़ीर साहब की बात से कि साजिश है हमारे खिलाफ, मगर हमें बेदार होकर उस साजिश से मुकाबले की ज़रूरत है और इस तरीके के प्रोग्रामों के ज़रिए इस पैगाम को और ज़्यादा आम किया जा सकता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ और मैं भी कहीं ये महसूस करता हूँ, मैंने कई बार ये बात कही भी है कि हिंदुस्तान में 80% मुसलमान ऐसे हैं जो ये तो कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि वो मुसलमान क्यों हैं, वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते। वो बाई चांस मुसलमान हैं, मुसलमान के घर पैदा हो गए इसलिए मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम को पढ़ के, इस्लाम को समझ के पूरी तरह इस्लाम से नावाकिफ़ हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर कोई दोषी है तो उलमा का तबका, और जैसे अभी बहुत अच्छी बात है कि आप जब हजरत ने फरमाया, हजरत ने जैसे अभी फरमाया कि मदारिस बेशक बहुत ज़रूरी हैं, मदारिस से बहुत काम होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि वो सुन्नियों के मदारिस भी हैं, देवबंदियों के, तमाम फ़िरक़ों के मदारिस हैं और हर ज़िले में, तकरीबन हर ज़िले में, और हर साल वहाँ से फारुग़ तहसील उलमाए किराम, तीसरे गाँव में मदरसा मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे इदारे हैं, हर मदरसे से, हर इदारे से फारिग़ तहसील उलमाए किराम हर साल तबलीग दीन के लिए निकलते हैं।
तो लाखों पूरे हिंदुस्तान में मदरसे हैं और उन लाखों मदरसों से मैं तो देखता हूँ कहीं से 200 उलमा फारिग हो रहे हैं, कहीं से 300। तो ये उलमा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? जबकि आम मुसलमान से अगर आप सवाल करें तो उसको इस्लाम क्या है और वो मुसलमान क्यों है, ये जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। तो इन मदारिस में क्या हो रहा है, उलेमा वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन अपनी मदारिस जिम्मेदारियों को क्यों में नहीं निभा कैसे रहे? उलमा बनाए जा रहे हैं जो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक, आप कुछ कह रहे थे, आपको क्या लगता है नुकसान जो है, हम नुकसान की बात कर रहे थे इस तरह सेगमेंट की में। तकरीरें जी, इस्लाम में ये है और वो है, वो तो बहुत ज़माने से होती आ रही है। मामला ये है कि अभी मैं रांची का मिसाल देता हूँ, झारखंड में वहाँ जब ये होता है, जलसा होता है इसका सीरत का, वहाँ मैंने अपनी आंखों से पत्थर और लाठी चलते देखा है। उलमा और उलमा के फॉलोअर्स दो ग्रुप हो रहे हैं, तलवारें खींच रही हैं। वहाँ एक इकरा मस्जिद है, वहाँ मेन रोड पर तलवारें खींची है, उसमें आपस में दोनों ग्रुप लड़ा रहे हैं। दोनों को ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस मजहब को मानने वालों का हाल जो है किसी जमाने में ये था, लेकिन आज बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करें और ये भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि इस मसले से जो है, जो प्रॉब्लम है, क्या इससे निपटना मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस मसले को जो है वो दूर किया जा सके? ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। दुनिया अपडेट में इस हफ्ते देखिए, मिस्र में मोर्सी की वापसी के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की जोरदार मुहिम, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट लीक हुई और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना जारी। ये और बहुत कुछ देखेंगे दुनिया अपडेट में इस इतवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके की कि फिरकों के नाम पर इसके अंदर जो है वो इतना बिखराव क्यों हो गया है, मुस्लिम तबका जो है वो फिरकों के नाम पर तकसीम क्यों नजर आ रहा है, क्या जो है वो दिक्कत है इस समाज के साथ।
क्यों इस तरह की जो है वो बातें हो रही हैं, और अब ये बात करेंगे कि क्या इस मसले से जो है वो निपटा जा सकता है, मुमकिन है ऐसा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नौजवान लोग भी हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये जो प्रॉब्लम है, ये तो है कि भाई है, सब लोगों ने आखिर में आते आते मान लिया कि है, क्या इससे निपटना जो है वो मुमकिन है? जी बिल्कुल, इससे निपटना मुमकिन है अगर उलमा इस पे ज़रा ध्यान दें और अपनी तकरीरों में और अपने जद्दोजहद के तरीके में ये बातें, ये बहसें करना छोड़ दें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं, पजामा टखनों से कितना ऊपर होना चाहिए, और मुसलमानों को, एक आम मुसलमान को जिससे इस बात से कोई ख़ास मतलब नहीं कि पजामे का टखनों से कितना ऊपर होना ज़रूरी है, उसे ये बताएं कि दीन क्या है, ईमान क्या है, नमाज किसे कहते हैं, और एक मुसलमान होने का मतलब क्या है, और एक मुसलमान को ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो ये मामला काफ़ी बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बताइए आप, जो है बाकी चीज़ों में मत उलझाइए, पहले उसको शुरुआत में कम से कम बता तो दीजिए कि आपकी असल बुनियादी जो है वो चीज़ें क्या। जी, हमारी जो बेसिक चीज़ें सीखने की है इस्लामियात के हवाले से, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं कोशिश करते हैं शुरू में सिखाने की। हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं, हमारी लड़कियां बड़ी हो जाएं, जब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी मर्जी से रहें, उनको पर्दा करना है या नहीं करना है, ऐसा होता है माशरे में। अब मैंने भी ये महसूस किया है, देखा है, तो उस उम्र में जाके अगर हम इस्लामियात की बेसिक चीज़ें कहें तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे उसको असर होगा उनके हाँ, ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि असर होगा। एक और बात है कि शुरू में एक बात आई थी कि मतलब फतवे देने लगते हैं, और ये मतलब फतवा देना, जब आप सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उलमा के सर डाल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उलमा अगर कुरान और हदीस के हवाले से फतवा देता है तो उसको हम फॉलो करें कि नहीं, ये हमारे रहनुमा है, और जो आइडियल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बताई हुई बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अपनी ज़ात की या अपने मसलक की अपनी तर्जमानी करता है। बिल्कुल ठीक। आप कुछ कहेंगे, कुछ जो है सजेशंस आपके रहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए अगर ये बिखराव है, इसमें कुछ कमी तो है कम से कम? अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही जो इल्म है, जो हमारे दीनियात की तालीम है, वो बचपन से ही देनी चाहिए। और ये एक चीज़ है जो घर जो है फैमिली से शुरू होती है, तो एक फैमिली को स्ट्रांग होना चाहिए, एक माँ बाप को जो है काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनका माइंड बहुत जो है उसको क्या कहेंगे, उनको खुद भी पहले जानकारी होनी चाहिए जी, उनकी जो अपनी जानकारी है उनको अवेयर होना चाहिए कि हमें दीनी इल्म ज़रूरी है। वो सिर्फ ये ना सोचे कि हम लोग उनको किसी अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजे, बच्चों को मदरसा में जाके भेज के बच्चों को भी दीनी तालीम नहीं, लेकिन अगर वो अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर पे आकर के कोई मौलाना जो है उनको तालीम नहीं दे सकते हो, तो ऐसा बहुत सारी जगह होता है। अगर बच्चे जो है बड़े किसी तालीमी इदारे में जा रहे हैं तो वो घर पे आते हैं मौलाना और या फिर हाफिज जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत उनको कराते हैं और फिर दीनियात की बात उनको बता सकते हैं। अब आपके पास आएंगे, अब क्या लगता है, सारी बातें जो है आपके सामने आ गई, निचोड़ जो है आपको क्या लग रहा है, क्या ये दिक्कत जो है दूर हो सकती है? समाज के, मुस्लिम माशरे के इंजीनियर्स अल्लाह के रसूल की तरफ से उलमा पर जिम्मेदार है। बेशक हमने ये भी देखा है कि मदरसे दो हैं तो दोनों मदरसों में भी कांटे की दुश्मनी है। मैंने ये देखा है, अपना मुशाहदा बतला रहा हूँ, पटना में एक मस्जिद में जनाब कलीम आजिज साहब जो पद्मश्री हैं, मशहूर शायर हैं, उन्होंने नमाज पढ़ ली तो मस्जिद धुलवाया गया, उनको मार कर निकाला गया वहाँ से, मस्जिद धुलाया गया। और ये आम बीमारी है, ये सब स्टेट्स में है, ये आम बीमारी हो गई है। जिस फिरके के लोगों ने उनको मारा पीटा और मस्जिद धुलवाया, उनके सरपरस्त जो उलमा जो है उन्होंने कुछ मना किया या उस तरह का सबक देते नहीं हुआ, और उस तरह की। अब बताइए, अल्लाह का घर है, मस्जिद को जो है वो इबादत गाह के तौर पे सब लोग देखते हैं, उसको वैसे इस्तेमाल होता है, नमाज पढ़ने दीजिए। मुशाहदा बतला रहा हूँ, तो इसको कैसे दूर किया जाए, किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे सियासी रहनुमा तो नहीं कर सकेंगे, ये तो मजहबी रहनुमाओं को जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, ये तो एक मतलब बहुत गलत बात है ना कि भाई नमाज अपने अदा कर ली आपने, तो सच्चे मन से जो है वो अल्लाह की इबादत की है, और फिर जो है वो पाकीज़गी के तौर पे आप वहाँ गए थे, मतलब जो है पाकीज़ा होकर के गए थे, तो फिर मस्जिद को धोने की कहाँ जरूरत पड़ गई है? ये जो दिक्कतें हैं, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हैं, और ये धीरे धीरे जो है सामने आ रही हैं कि हरम पाक भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात होती है जो बिल्कुल ठीक है। कैसे जो है इन प्रॉब्लम्स को दूर, आप लोग कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे? आप लोग, ये तो हम खुद कर रहे हैं, ये तो हमारा अपना अमल है, हम कर रहे हैं, इसका इलाज भी हमें ढूंढना हो। सही, तो सोचना पड़ेगा ना इस मसले के ऊपर। नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और इसके लिए कहा जा सकता है कि ये यकीनन ये है असल फ़िरक़ावारियत जिसकी बात की जा रही है ना अभी तक, यहाँ है असली पॉइंट कि फ़िरक़ों के नाम पर जो तशद्दुद है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला जाता है
तो हम मस्जिद धोते हैं, वो लोटा फेंक देते हैं, तो मस्जिद तो वो मस्जिद अल्लाह की है, मुसलमानों का ये बात समझना पड़ेगा, मुसलमानों से समझना और समझाना पड़ेगा। ये पैगाम कैसे आम हो, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये यकीनन उलमा की जिम्मेदारी है। और उलमा की जिम्मेदारी इसलिए भी है कि तमाम जो तबलीग के और ज़राए इब्लाग